हाँ, पीछे की सब बात भूल गई मैं, अपनी बेटी की याद। माता जी, कोई ऐसा वक्त जो आप बड़ी दुखी हुई हो कि अब क्या होगा? सही है, सब ठीक है। नहीं, वही पूछना चाहते हैं, क्या एक कोई दौर ऐसा भी आया था कि जिस समय आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हो और भावुक हो गई हो कि अब क्या होगा? कुछ नहीं, सब सही है। नहीं, आपकी आंखें और आपके होठ बता रहे हैं कि किसी दिन आप बहुत व्याकुल थी, परेशान थी। अरे वो दिन सब गए पीछे। नहीं, हमें देखिए, आप वृद्ध माता हैं, अपनी बेटी को सक्सेस के लिए आपने क्या क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, सब किया अच्छी तरह से पढ़ाए अपने बच्चे सब सही तरह से। मेरे घर वालों ने सबने मेरी सहायता की मेरी बच्ची की। ऐसा था घर में अनाज था, उसे किराए के लिए पैसे भी देते थे और सब पैसे लेके मैंने पैसे दिए अपने बच्चों को पढ़ाए। बस ऐसे ही कुछ नहीं था, ये कि जब पैसे घर में नहीं है तो काम करें, बच्चे तो पढ़ा रहे ही हैं। मन में ठान ली थी हाँ, कामयाब होकर? हाँ, बच्चे पढ़ा लिए। मैंने हमेशा कैसे भी रही थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे सब पढ़ा लिए और इस स्टेज पर ले आई अपनी बच्ची के लिए। 10 साल में सर अगर जो गिनती करी जाए ना तो 5 साल ऐसे होंगे कि वो सर एक टाइम खाना खाया होगा मैंने। तो वो सर जो उस दिन जब एक जो बस जो यह सुनाना गए वो भैया जो सिलेक्शन हो गया, तो वो सब 5 साल का सब मेहनत या 10 साल का जो भी था वो सब जो अचीव हो गया। तो बस यही सब था, बस इसलिए काफ़ी प्रसन्न लग रहे हैं। प्रश्न के सर जो इससे ज़्यादा, हाँ, वो आज तक की सबसे पहला एक अचीवमेंट है, यानी हम सब की ज़िंदगी में तो, और एक अच्छा अचीवमेंट है। तो फिर देखिए, मतलब कभी भुखमरी के आंसू थे तो आज खुशी में हैं। हाँ सर, कई रात ऐसी आई हैं कि हम सब कि सर कि अब जो 1 किलो आटा है और हम सब ने बस वो उसी में किया सब गुजारा, हम जो ऐसे भी रहा। नमस्कार साथियों, मैं हूं अलीगढ़ के मथुरा रोड के गांव भकरौला से, और ये वही भकरौला है जहां की बेटी ने अभी UPPCS में जो सिलेक्शन हुआ है। उस वीडियो को देखकर बहुत से लोग बोले कि हमें उस गांव की सच्ची तस्वीर दिखाइए कि गांव में लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से गांव के लोग बैठे हुए हैं। भकरौला गांव के ग्रामीण बैठे हुए हैं, खेतों से काम करके घरों को लौटे हैं वापस, और देख सकते हैं मानो लंच के वक्त में बैठे हों ये लोग। और आइए बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ कोई कुंजलता नाम की लड़की है अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो क्या आप मुझे उनका घर दिखाएंगे? अच्छा, पक्की बात है? अरे मैं चला जाऊंगा खुद। अच्छा, आप लेके चलेंगे? तो चलिए देख सकते हैं किस कदर पॉपुलर कुंजलता है, जिसके नाम से सारे लोग दीवाने हैं उनके घर तक पहुंचने के लिए। और गांव की, गली की, मोहल्ले की जब बेटी का सिलेक्शन हुआ है तो क्यों ना घर की ओर, किधर जाना है हमें? इधर ही चलना है। चलिए देखिए किस तरीके से युवा पूरे तरीके से जुड़ चुके हैं, और यही है सफलता की कुंजी जो कुंजलता के घर तक पहुंचाने के लिए सभी युवक हमारे साथ में चल रहे हैं। ये देख सकते हैं सकरी गलियां हैं। अमन भाई ने और कहा है कि आपको मेरे गाँव में आना है, और मेरे गाँव की एक बेटी ने एक अलीगढ़ ही नहीं बल्कि प्रदेश में नाम रोशन करने का प्रयास किया है। और मैं उनके कहने पर, उनके आग्रह पर मैं इस गांव में आ चुका हूं, और वो भी पूरे तरीके से दीवानगी में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ना गड्ढे देख रहे हैं, ना गाड़ियां देख रहे हैं, और लड़खड़ाते कदम उनके बराबर आगे बढ़ रहे हैं। और ये देख सकते हैं, ये गाँव की सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ, जिसको ग्रामीण अंचल कहते हैं, वो पूरे तरीके से गाँव के परिवेश में है यहाँ पर। और ये जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है जिसका नाम है भकरौला। गांव कच्चे मकान, कुठिया और भैंस पालने, भैंस की व्यवस्था, उसकी लड़ावनी भी टेम्परेरी बनी हुई है, जो खूंटे हैं वो भी बने हुए हैं। और देख सकते हैं ये वो घर किधर है उनका, यही वाला घर है, तो यही वाला घर है। तो देख सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, कुंजलता जी वृद्ध माताओं के साथ बैठी हुई हैं, और मानो उनसे अनुभव का, तजुर्बे का अनुभव ले रही हों और ज्ञान ले रही हों सभी वृद्ध माताएं उनकी सफलता पर, उनकी योग्यता, और शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का जो नाम रोशन किया है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। मिठाइयों का दौर लगातार जारी है, पुष्प वर्षा हो रही है, और वृद्ध माताओं के अनुभवों को वो साझा करने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पर हमारे बीच में अलीगढ़ सम्राट
के नाम से जो मैंने उस दिन जिक्र किया था, ये वही गांव है जिसमें अलीगढ़ सम्राट के संपादक राम सिंह राजपूत जी की धर्मपत्नी हैं, जो दिवंगत आत्मा हो चुके हैं राम सिंह राजपूत जी, और आप हैं अलीगढ़ सम्राट की संपादक जी की धर्मपत्नी। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। हाँ। क्या ये तुम्हारे घर के सामने से निकलती थी रोजाना? रोज। तो मतलब जब जो लिखा देखती थी कि अलीगढ़ सम्राट, तो इन्होंने मन में ठान ली कि मुझे भी सम्राट बनना है अलीगढ़ का। हाँ जय कहते हैं। जय कहती सुनी तुमने? हाँ जय कहते हैं। चलिए, माता जी ने मोहर लगा दी है कि जो मन में बच्चे ठान लेते हैं उसको ज़रूर करने का प्रयास करते हैं, और पूरे तरीके से वो लोग कर भी चुके हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं, उनसे बात करूँगा, और सबसे बड़ी बात कुंजलता जी से भी बात करेंगे। लेकिन वृद्ध माताओं का यहाँ पर जमाम बड़ा है, उनसे भी पूछते हैं कि माता जी क्यों बैठी हैं? लड़की के काम बैठे हैं, मतलब नहीं, खुशी में। खुशी में बैठी खुशी में बैठे हैं लड़की के में। जब लड़की हमारी ऐसे ऊंचे पद पे गई है, रास्ता में हक नहीं जाती, हम तो रोज देखते कि लड़की हमारी जा रही है। हमें इच्छा यह चीज की है, तो हमारी लड़की वही चीज मिल गई। अरे वाह वाह वाह, अच्छा लग रहा है आपको। हाँ बिल्कुल, देख सकते। कि मेरी लगा तो वैसे नातनी है। नातनी है। हाँ, इसका बाप मेरा भतीजा लगा था। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी का माहौल है। ये माता जी शर्मा तो नहीं है? हमको तो खुशी है। बड़े पद पर गई है तो जो बोला। जी माता जी। हाँ खुशी है हमको, तो हमारी भतीजी लगाते हैं। तुम्हारी भतीजी है तो कितने दिन जहाँ बैठी हुई हो तुम? हम बहुत दिन आते बैठे हुए हैं हम तो। मतलब जब से आपको पता चली है? हाँ, पढ़े तीन जो सिलेक्शन हो गया है उस दिन से आप, मतलब लोगों का तांता लगा हुआ है। हाँ पक्की बात है? पक्की बात है। क्या लगा? बहुत अच्छा लगा यार। सुनते ही मतलब काम छोड़ के खेत से दौड़ी चली आई हैं। हाँ दौड़े चले और आई। खाना भी नहीं खाया बेटी के इंतजार? देख के हम खाने नहीं खाया मैंने। नाम क्या है आपका? रेशम देवी। रेशम देवी जी ने बताया कि जब बेटी के बारे में पता चला कुंजलता जी के कि उनका सिलेक्शन हो गया है और आप खेत पर गेहूं की कटाई कर रही थी और करा रही थी पूरे ग्रामीणों से मिलकर, तो तुरंत पूरी फसल को छोड़कर श्रमिकों से कहकर चली आई कि भाई तुम इसको इकट्ठा करो, मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ। सीधी दौड़ती हुई घर तक आई और माता जी ने पूरे घर की साफ़ सफाई कर मिठाई, ढोल और पुष्पों की पूरे तरीके से व्यवस्था करी। जब कुंजलता घर आई तो इन्होंने ही नहीं बल्कि ग्रामीणों ने मिलकर, हर जाति धर्म के लोगों ने मिलकर उनका भव्य स्वागत किया। क्योंकि हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं कुंजलता की सक्सेस को लेकर किस तरीके से मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय ने आकर इनको शुभकामनाएं दी। अभी अपने गांव में है। इनका कहना है कि मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, लगातार लोगों को मिलने का तांता था, लेकिन मैं भी बड़ी दूर से पत्रवाहक की भूमिका में इनके पास पहुंचा हूं। कुंजलता जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप उस दिन के बाद आज घर पर ग्रामीण लोग आपके साथ में बैठे? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि सभी लोग घर पे आ रहे हैं और सभी लोग बधाई देने आ रहे हैं। दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, जैसे डिवाइस से भी कई सारे लोग आए हैं, अतरौली से भी आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा बहुत खुश हैं, पूरा परिवार बहुत खुश है, मेरा गांव के लोग हैं, सभी बहुत खुशी मना रहे हैं इस चीज़ की। एक जश्न सा बन रहा है मेरे पूरे गांव में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इन लोगों को ये खुशी दे पाई। देखिए, मैं कुंजलता जी आपको बता दूं, आपने बताया अलीगढ़, अतरौली और डिबाई, बुलंदशहर, लेकिन इससे दूर दराज के पत्रवाहक की भूमिका में मैं आया हूँ। आपको बधाई देने वाले करण देव हैं झारखंड से, शकुंतला जी मोतिहारी बिहार से, संध्या इटावा से, प्रकाश तेजफर हरदा मध्य प्रदेश से, मिथिलेश भास्कर जी जो प्रधानाचार्य हैं दिल्ली सरकार में, शालिनी मेहरवाल जो IIMT की निदेशिका हैं, पंकज वर्मा जी जो ADM हैं और आपके संस्था के संस्थापक हैं, उन्होंने आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, मेरे बात हुई है उनसे। और सुषमा रानी जी हैं आगरा से, शंभुनाथ चौधरी संत कबीर नगर से, एक सज्जन है नोएडा से जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, वेदपाल जी हैं रामपुर मुरादाबाद से, मनोज कुमार फिरोजाबाद से, और बहुत से लोग जिनके मैं नाम नोट नहीं कर सका। आपको सभी लोगों ने बहुत सी शुभकामना और बधाई भेजी है, क्या कहना चाहती हैं उनके लिए? हाँ सर, प्रथम सभी के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, और ये सभी के आशीर्वाद से ही हो पाया है। वैसे मेरे गुरु जी है, उनका आया भी अपने मेरा पंकज सर का, तो उनके लिए तो शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है, धन्यवाद भी कोई मायने रखता उनके लिए, क्योंकि आज जो हो पाया उनकी वजह से ही हो पाया है। और साथ ही जिन लोगों ने मुझे बधाई दी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण नाम जो इस समय कैमरे के पीछे हैं, क्या नाम है इनका, आप जानती हैं? हाँ, ये भैया हैं, भीमसेन भैया, मेरे गाँव के ही हैं। इन्होंने मुझे बार बार 10
नहीं 20 बार फ़ोन करके कहा कि इस तरीके से हमारे गांव की एक बालिका युवती को सक्सेस मिला है, मनोज भाई आपको आना है। तो मैंने टरकारा था, इनको नहीं पता था कि आपसे मेरी एक बार और बात हो चुकी है, लेकिन इनके आग्रह पर मुझे यहाँ आना पड़ा। अब हम बात करते हैं आपसे, जो लगातार परीक्षाएं दे रही थी आप, तो उसकी सक्सेस के लिए जो तैयारी करी थी आपने, वो किस तरीके से आप मेन तक पहुँची? उस तैयारी के लिए यही है, जो भी मुझे चीज़ें बताई गई सर के द्वारा मुझे गाइड किया गया, मैंने उनको अच्छे से फॉलो किया। हाँ, जैसे सर ने हमें बुक लिस्ट वगैरह बताई, जैसे मुझे कुछ पता नहीं था तैयारी के बारे में, तो सर ने पहले हमें सिलेबस बताया, हमने सिलेबस ख़रीदा। उसके बाद सर ने जितनी बुक लिस्ट बताई थी हमें, तो NCERT है या GS की है, कौन कौन सी हमें बुक पढ़नी है टेक्स्ट बुक के लिए। तो NCERT 6 से 12 की जो मेन NCERT थी, सर ने वो हमें पूरी कराई। उसके बाद मैंने जो बुक सर ने लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बताई, तो मैंने उसको ख़रीदा और मैंने उसको अच्छे से स्टडी किया। और सर ने हमारे लिए SK पांडे की बुक आती हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की मैंने उनको अच्छे से किया तीनों को। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी। जब सर हम पढ़ते थे वहाँ पे, तो राजकुमार गुप्ता सर हिस्ट्री पढ़ाते थे। उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई थी कि वो हमको उन्होंने इतनी अच्छे से याद करवा दी थी कि हमारे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, 20 भी क्वेश्चन आते तो हम 15 से 16 क्वेश्चन वहाँ से अच्छे से निकाल लेते थे। और राजवीर सर थे जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, और राजवीर सर ने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कराई, और बेसिक सर ने इतना अच्छे से कराया हमें कि इकोनॉमिक्स हमें ऐसे टिप्स पे याद होने लगी चीज़। अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ हो रहा है तो हम कैसे उसको देखें, न्यूज़पेपर पढ़ के तुरंत हम समझ जाते चल क्या रहा है आखिरकार। और साथ ही जो विभा श्रीवास्तव मैम थी, हमें पॉलिटी पढ़ाती थी, उन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ाई थी। मैम का जब ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया उसको। और साथ ही राघवेंद्र सर थे, हमें वहाँ पर साइंस पढ़ाते थे, और सर ने साइंस बहुत अच्छी पढ़ाई थी। स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें कराई सर ने, जो बेसिक हमारा। और इसके बाद एक हमारी कोचिंग में रिंकू भैया हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारी कोचिंग में। वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और हमें मुझे मोटिवेट करते थे। मुझे मोटिवेशनल बातें तो आप बता रही हैं, इसी दौर में किस किस तरीके की आप बुक्स को, मैगजीन्स और कौन कौन से समाचार पत्रों को पढ़ती थी? समाचार पत्र में दैनिक जागरण को फॉलो करती थी, क्योंकि मेरे गांव में वो इजीली अवेलेबल हो जाता था। और बुक्स को देखा, जैसे करंट अफेयर्स के लिए मैं क्रॉनिकल को फॉलो करती थी, प्रतियोगिता दौड़ को करती थी। और साथ ही मैं यूट्यूब चैनल का बहुत साथ लेती थी, क्योंकि यूट्यूब से मुझे जो भी करंट में कुछ चल रहा है उसे देखने के लिए, या कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ से मैं जो भी मेरे लग रहा है कोई फैक्ट वगैरह के जो क्वेश्चन करा रही हूँ, जिससे मुझे हेल्प मिल सके पेपर में, तो मैं यूट्यूब का बहुत हेल्प लेती थी इसके लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ रही हैं। ये माता जी कौन है? मम्मी है मेरी। माता जी, क्या नाम है अम्मा? महेंद्री देवी। महेंद्री देवी। हाँ। महेंद्री देवी, आपने कमाल कर दिया, आपको पता है आपने क्या कमाल किया, क्या कुछ पता है आपको? वृद्ध माता के पास शब्द नहीं है, होठ कप आ रहे हैं, स्पष्ट है खुशी का इजहार हो रहा है। माता जी क्या कमाल किया है आपने? अच्छा किया है। अच्छा तो किया था 20-25 साल पहले, लेकिन अब क्या करा है? बोलो ना। माता जी के बच्चे हैं आपके? 8। 8? हाँ। कोई और भी अभिलाषा रह गई थी अधूरी? अब आपको पता थी कि बेटी ही घर का नाम रोशन करेगी, इसलिए सारे काम रोक दिए थे आप? हाँ। मन में महसूस हो गया था आपको जन्म के बाद ही कि कोई बच्चा घर में परिवर्तन की लहर लाएगा? हाँ, बेटी लाएगी, बेटा भी लाए, बेटा और बेटी सब लाएंगे। और क्या। चलिए, आपके बच्चों ने कमाल किया है। और माता जी, हम घर में 10-20 लोग बैठे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है लाखों लोगों ने आपकी बेटी की सराहना की है, और बड़े सरकार के नुमाइंदों ने भी इनको मिठाई और पुष्प देने का प्रयास किया है। वो बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। अलीगढ़ के बहुत दिग्गज लोग, जो काफ़ी कहने में अमीर लोग हैं, उन्होंने भी आपकी बेटी की प्रशंसा की है, और उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी भी उनकी तरह हो। तो क्या कहना चाहती हैं इस खुशी के मौके पर? धन्यवाद देना चाहते हैं सबको। सबको धन्यवाद देना चाहती हैं। और बेटी के लिए? बेटी के लिए भी। अम्मा, जब बेटी स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, और लगातार 5 सालों तक पढ़ रही थी, घर में काम तो करती नहीं थी, तो आप कभी कभी कहती थी कि भाई बिना काम करे भाग जाती है बहाने से पढ़ने के लिए? मतलब कभी नहीं। आज़ादी दे दी थी? हाँ, बिल्कुल कभी नहीं की थी। और इनके काम, इनके हिस्से के आपने कर डाले? हाँ, और बेटियों ने किए थे, बेटों ने भी किए थे, और इसने भी किए थे, बेटी ने भी किए थे कभी कभी, और भाभी ने भी किए थे। भाभी का पूरा सहयोग था। अब तो 8 साल से
कमाल कर दिया। हाँ। अम्मा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये गरीब के घर में जब बेटी का जन्म होता है तो माँ बाप के दिमाग में कुछ चलता रहता है, वो क्या चलता था मन में? कुछ नहीं चलता था, ये हमारे सब बच्चे पढ़ जाए, पढ़ तो बेटी जाए। भी पढ़ जाए। और एक और चिंता 4 बेटियों की। सब ऐसे ही सब पढ़ गए, सब सही तरह से पढ़ने अपनी जगह पर, सब सही तरह से। माता जी जब बेटी 4 बेटियों की शादी कर दी थी, 5वीं को लेकर क्या सोचती थी आप? अंधेरी रात में, देर रात में जग कर बहुत देर तक नींद नहीं आती थी, क्या सोचती रहती थी आप? सोचते रहते थे शादी हो जाए इसकी सही तरह से, इसी कहीं लग जाए तो अच्छा सा कोई लड़का मिल जाए, ऐसे कहती थी। और दान दहेज की हाँ। क्या सोचती थी, वही तो मैं पूछना चाहता अब दान दहेज तो ऐसे ही है, का करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। हूँ। फिर फसल होगी, अच्छी हाँ, होगी फसल हाँ। तो साहब कान की झुमकी बनवा लूंगी, हाँ, और का, पैर की तोड़ियां बनवा लूंगी। और का। लाखों हजारों लोग सुनना चाहते हैं। जब माता जी देर रात बेटी की चिंता और अंधेरी रात में आँख खुलती थी तो क्या चिंता रहती थी? चिंता यही रहती थी कैसे करेंगे इसकी शादी, कहीं लग जाए तो अच्छी सी कर लेंगे, और क्या नाम है, सही तरह से अपने हैजा शादी इसकी। तो चाचा से क्या कहती थी, कैसे खर्चा चलेगा, हाँ, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे शादी की तैयारी कैसे होगी? शादी तैयारी होगी, बड़े घर मतलब कोई लड़का अच्छा सा मिल जाए तो कहाँ से देंगे, इतना कैसे पैसा आएगा, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर ले तो अच्छा है। तो फिर चाचा क्या जवाब देते थे कि सब हो जाएगा? सब, हाँ, अरे चिंता क्यों करते, सब हो जाएगा। और ऊपर वाले ने उनकी बात सुनी? हाँ, ऐसा भगवान सही करेंगे, जो होगा सो। तो जो और 3 बेटियां हैं, तो कभी माता जी आपने कुंजलता से भी अपनी परेशानी का इजहार किया था कि बेटा मैं जीते जी शादी करूंगी या तो मैं नौकरी पे देखना चाहती हूँ, क्या सोचा था? कभी कही थी कुंजलता से अकेले में? क्या कहती थी? ये कहते थे कहीं लग जाए तो अच्छा है इसकी सर्विस तेरी, तो हम भी देख लें, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएगा उससे शादी हो जाएगी। मतलब जीते जी शादी हाथ पीले करके? हाँ, हाँ, हाँ। तो जब आपको पता चली कि बेटी का सिलेक्शन हो गया है और तांता लग रहा है, अखबारों में, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं खबरें, गांव के गली मोहल्ले के जो पड़ोसी आपसे परेशान रहते थे वो भी दरवाजे पर आने लगे, तो कैसा महसूस हुआ? खूब अच्छा लगा, महसूस हुआ। सब गिले शिकवे दूर हो गए? हाँ, अब कोई नाराज सब भूल गए, कोई नाराज नहीं है। घर, मेरे घर के भी और सब मेरे यहाँ पर आए, बुलाए मैंने, और हाँ, पीछे की सब बात भूल गई मैं, अपनी बेटी की याद। माता जी कोई ऐसा वक्त जो आप बड़ी दुखी हुई हो कि अब क्या होगा? सही है, सब ठीक है। नहीं, वही पूछना चाहते हैं, क्या एक कोई दौर ऐसा भी आया था कि जिस समय आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हो और भावुक हो गई हो कि अब क्या होगा? कुछ नहीं, सब सही हो गया। नहीं, आपकी आंखें और आपके होठ बता रहे हैं कि किसी दिन आप बहुत व्याकुल थी, परेशान थी। अब वो दिन सब गए पीछे। नहीं, हमें देखिए, आप वृद्ध माता हैं, अपनी बेटी को सक्सेस के लिए आपने क्या क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, सब किया अच्छी तरह से, पढ़ाए अपने बच्चे सब सही तरह से, मेरे घर वालों ने सबने मेरी सहायता की, मेरे बच्ची की। कोई ऐसा भी समय आया था जब जेब में पैसे नहीं थे और बेटी को एग्ज़ाम देने जाना था? ऐसा था, घर में अनाज था, उसे किराए के लिए पैसे भी देते थे, और सब पैसे लेके मैंने पैसे दिए, अपने बच्चों को पढ़ाए। कोई बता रहा था कि बेटे की पढ़ाई छोड़ दी बेटी की पढ़ाई के लिए। हाँ, ये हरी बोला। माता जी, बड़े भाई ने अपनी बहन के लिए कितना त्याग किया, नौकरी छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने चले। क्या हुआ था, क्या बात थी जो बेटी की फीस जमा नहीं हो पाई थी और घर में आर्थिक तंगी चल रही थी, तो क्या तय हुआ? पिता पुत्र ने क्या तय करा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा अपनी बहन के लिए? क्या था वाकया, क्या था? बस ऐसे ही कुछ नहीं था, ये कि जब पैसे घर में नहीं है तो काम करें, बच्चे तो पढ़ा रहे ही हैं। मन में ठान ली थी हाँ, कामयाब होकर? हाँ, बच्चे पढ़ा लिए मैंने, हमेशा कैसे भी रही थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे सब पढ़ा लिए और इस स्टेज पर ले आई अपनी बच्ची के लिए। तो देख सकते हैं वृद्ध माता ने कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश करी है।
और त्याग और तपस्या के उदाहरण हमारे बीच में बैठे हुए हैं कुंजलता जी के भाई। आप बिहार से आए हैं? जी जी जी। मेरे भाई उत्तर प्रदेश में बिहार के लोग आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, आप बिहार क्यों उल्टा गए? ऐसे ही है, थोड़ा ऐसा कुछ स्कोप था उस काम का उधर, तो फिर जो उधर ट्राई किया। करीब 8-10 साल से काम कर रहा हूँ मैं उधर, तो जो तभी से फिर जो उधर ही अब जो लिंक भी अच्छे हैं हमारे उधर, तो जो दिक्कत नहीं होती है हमें। क्या नाम है? जो गजेंद्र सिंह नाम है मेरा। गजेंद्र भाई, जब बहन का सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने जब फ़ोन किया आपको तो आप रो क्यों रहे थे? ऐसा ही है सर, एक जो ड्रीम था मेरा और वो हो गया। क्या ये ड्रीम आपने अपने लिए अप्लाई नहीं करने की कोशिश करी थी? हाँ, सोचा था अपने लिए, और अगर जो अपने लिए नहीं हुआ तो फिर मैंने अपनी जो वो सिस्टर को देखा, हाँ इसमें पोटेंशियल था इसमें, तो हमें लगा कि ये जो उसके लिए जो अचीव कर सकती है, तो बस जो इसी के लिए ट्राई किया। और जो भी हुआ, जितना हुआ सब, जैसा उल्टा सीधा जो हो सकता था, वो अपनी तरफ से वो सब ट्राई किया। और आज बस ये हुआ, तो बस जो इमोशंस तो सर देखिए आएंगे। कोई अगर जो तपस्या की है और उसके लिए कुछ किया है, तो फिर जो इमोशंस का तो साथ रहेगा जी। और अगर इमोशंस ना हो जो होते तो शायद जो ये भी सक्सेस नहीं होती, तो वही सब चीज़ें थी। तो शादी हो गई आपकी? जी। क्या बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। कभी आपकी धर्मपत्नी ने नहीं कहा था कि घर में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और तुम अपनी बहन को खर्चा दे रहे हो, हमारे बच्चों का क्या होगा? कभी ऐसी बातें आई? अब बहुत सर जो हर घर में आती हैं, लेकिन बहुत सर हम क्या रहे हैं, सोच जो ये इम्पोर्टेंट है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या समझ रहा है, वो सर कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता। हाँ, जो आप क्या कह रहे हैं या जो समाज क्या कह रहा है, नेगेटिविटी, हाँ जो हम कह रहे हैं हमारी अपनी है ना थिंक, वो बस इम्पोर्टेंट ये है कि यानी हम क्या सोच रहे हैं, बस जो उसी हिसाब से काम किया, बस हम उसी पर अडिक, और जो आया बस अपने घर के लिए कि वो हमेशा से और जो आगे भी रहेगा और अब भी है कि यानी इनके लिए जो होगा इनके लिए होगा, जो होगा सबके लिए होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि यानी कि मैं अपने लिए ही करूँगा, स्पेशली अपनों के लिए करूँगा। तो ये बस जो यही सब चीज़ इधर देख के बताइए, बहुत सारे लोग पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बहुत से प्रदेशों से लोग आपको सुन रहे हैं। अपनी बहन की सफलता के लिए इधर देख के बता दें कि आपको किस सीमा तक पहुंचकर सक्सेस मिलेगा? हाँ सर, देखिए जो भी जितना हो सकता था वो सब किया मैंने, जो भी हो सकता था। ये आप एक इंडिविजुअल शख्स नहीं, सैकड़ों बहनों के भाइयों के तौर पर आप बोल रहे हैं। बताएं कि सक्सेस के लिए अपनी हस्ती को मिटाकर ही कुछ कामयाबी मिल सकती है। जी हाँ, तो सर जो मैंने जो ऐसे ही काम किया है 10 साल में सर, अगर जो गिनती करी जाए ना तो 5 साल ऐसे होंगे कि वो सर एक टाइम खाना खाया होगा मैंने, कि इतना जो अस्त व्यस्त रहता हूँ मैं। अब लेकिन आज जो या उस दिन जो इमोशंस की आप कहे कि यानी आंसू क्यों आ गए, तो वो सर जो उस दिन जब एक जो बस जो यह सुनाना गए वो भैया जो सिलेक्शन हो गया, तो वो सब 5 साल का सब मेहनत या 10 साल का जो भी था वो सब जो अचीव हो गया। तो बस यही सब था, बस इसीलिए काफ़ी प्रसन्न लग रहे हैं। प्रश्न के सर जो इससे ज़्यादा, हाँ वो आज तक की सबसे पहला एक अचीवमेंट है, यानी हम सब की ज़िंदगी में, तो और एक अच्छा अचीवमेंट है। तो फिर देखिए, मतलब कभी भुखमरी के आंसू थे तो आज खुशी में हैं। हाँ सर, कई रात ऐसी आई हैं कि यानी हम सब कि यानी सर कि अब जो 1 किलो आटा है और हम सब ने बस वो उसी में किया सब गुजारा, हम जो ऐसे भी ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रेखा जी हैं, जिन्होंने रेखाओं को खींच दिया था अपनी बहन कुंजलता के लिए कि आपको इस रेखा तक पहुंचकर कुल परिवार और वंश का नाम रोशन करना है। उसके साथ ही गांव भगरौला, जो कि अलीगढ़ सम्राट के संपादक का गांव है, जब कुंजलता यहाँ से निकलती थी तो बोर्ड देखती थी अलीगढ़ सम्राट का, तो मन में ठान लिया था कि सम्राट बनना है,
बनना है और सिर्फ बनना है। जी, क्या कह रही थी आप? जब आपकी शादी हो रही थी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी परिवार की, और ऐसे में बहन की शिक्षा का बोझ, परिवार की जिम्मेदारियाँ, क्या सोचती हैं अपनी सफलता, बहन की सफलता को लेकर? सर सोचते हैं कि ये सोचते थे कि कभी पता नहीं क्या होगा और ऐसा दिन कभी देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन जब देखा तो सोचा कि देखेंगे कभी तो उन्नति होगी। सब दिन एक जैसे नहीं रहते। बस और क्या कहना चाहती हैं? आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनकी नज़रें एक एक शब्द को कानों से सुन रहे हैं, हम मानो सर मीठा शरबत होठों से दिल में उतर कर जाता है। सर हम सोचते हैं कि जैसे आज ये सब लोग हमारे आसपास जैसे आ रहे हैं हमारे पास, हम नहीं समझते थे कि हम इन लोगों से कभी मिलेंगे या नहीं, जैसे आ जा रहे हैं तो, लेकिन उन लोगों के लिए भी बहुत बधाई और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी ग्रामीणों सभी के लिए हम ये सोचते हैं कि सब लोग हमारे लिए बधाई दे रहे हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप सभी को हम बधाई दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, नीचे नीचे थोड़ा दोबारा करना जब